नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये हादसा मेरे साथ ही हुआ था। दोस्तों, बहुत ही पुराना कहानी है, बहुत ही पुराना हादसा है। हुआ इस प्रकार था। उस टाइम मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था और सभी को पता ही है, पहले ज़माने में लोगों को कम से कम 5-6 साल में स्कूल भेजा जाता था। और मैं क्लास 10 में जब मैट्रिक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तब ये हादसा मेरे साथ हुआ था। मैट्रिक के एग्ज़ाम की वजह से मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ता था। 12-1 बजे तक जैसे पढ़ता था, हमारे गांव में उस टाइम बिजली नहीं हुआ करता था। हम लोग लालटेन लगा के बैठ के आराम से पढ़ते थे। ठीक उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। चांदनी रात थी और मैं पढ़ रहा था। अचानक मुझे पेशाब लगा। लगभग रात का 1 बजे की टाइम होगा। जैसे मुझे पेशाब लगा, मैं उठा, उठकर हाथ में लालटेन लिया और मैं बाहर निकल गया। जैसे मैं बाहर निकला, मैंने देखा उजाला तो काफ़ी ज़्यादा है, लालटेन का कोई ज़रूरत नहीं है। लालटेन को मैं बरामदा में रख दिया। बरामदा में रखा और मैं पेशाब करने लगा। नींद काफ़ी आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नींद कम कर लिया जाए, बोल के मैं इधर उधर थोड़ा हल्का फुल्का घूमने लगा। जैसे घूमने लगा, मुझे कुछ पानी में चलते हुए आवाज़ आने लगा, जैसे कि कोई आदमी कम पानी में चल रहा हो। पानी में जैसे आवाज़ चपक चपक पाँव का आवाज़ चल रहा है। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ा दूर देखा, लगभग 300-350 मीटर आगे खेत में, वहाँ पे एक सिर कटा, जिसका सिर नहीं था, वो चल रहा था पानी में, छपक छपक छपक। जैसे मैंने देखा, उस सिर कटे ने भी मेरे तरफ देखा। जैसे मेरे तरफ देखा, मैं सोचा कि ये है क्या चीज़, कोई आदमी जाल वगैरह तो नहीं बिछाया है पानी में, क्योंकि हमारे वहाँ बिल्कुल सपाट खाली मैदान होता है और उस टाइम वहाँ पानी भर जाता है बारिश के मौसम के टाइम। जैसे मुझे उस सिरकटे ने देखा, वो तुरंत वहाँ से आया और 50 मीटर दूर जैसे आके खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पेड़ के पीछे छुप के मैंने देखा, वो छुप के मेरी तरफ देख रहा है। तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सिरकटा है। मुझे लगा था कि कोई एक आदमी होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से वो आया, आके मुझे एहसास हुआ कि है वो कुछ अलग ही चीज़ है। लोग पहले बोलते थे कि यहाँ पे ऐसे रात को कभी कभी सिरकटा वगैरह निकलता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर जैसे वो स्पीड से आया, आके उस पेड़ के नीचे छुपा और वहाँ से थोड़ा धीरे धीरे करके आगे निकलने लगा, यानी कि मेरी तरफ आने लगा। मैं डर गया। मैं डर के चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी, पापा बचाओ बचाओ। और मैं तोड़ते हुए गिरते हुए जाके घर के अंदर घुस गया। मम्मी पापा उठे, उठ के आया, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला, मुझे एक आदमी दिखा जो बहुत लंबा था, कम से कम 12 फीट का होगा, और उसका सिर नहीं था। उसका सिर नहीं था। तुम्हें कैसे पता है उसका सिर नहीं था? मैंने बोला, उस बड़ी वाले पेड़ के पीछे उसको छुपते हुए देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। फिर मैं मम्मी पापा के साथ जाके एक दूसरे बेड में सो गया। दूसरे बेड में जैसे सो गया, सोने के बाद दूसरे दिन लोगों को बताया कि मैंने कल यहाँ पे सिरकटा देखा, ऐसा ऐसा है सिरकटा। तब बोला कि हाँ, यहाँ पे एक सिरकटा घूमता है। मेरे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी का चाचा कुछ टाइम पहले ऐसे ही सिरकटे के हाथ में मारे गए थे। उसको देखने की वजह से वो बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद वो कुछ दिन बिस्तर पे रहे और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। वक्त उस इस तरह था उनके साथ। बाद में हमें पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ था। वो रात को कहीं से आ रहा था, किसी घर में भागवत गीता का पाठ था, तो वो रात को आ रहा था। लगभग 12:30 बजे की टाइम था और वो धीरे धीरे करके घर की तरफ आ रहा था और उसने देखा कि कोई खेत में एक आदमी है और वो चल रहा था
इधर से उधर, इधर से उधर। मछलियों को जैसे पकड़ने वाला आदमी इधर से उधर चलता है, वैसे ही वो चल रहा था। मेरे पिताजी के चाचा ने क्या किया, हाथ में टॉर्च था, बहुत जो कम जलता था, उसने उस टॉर्च को उसकी तरफ मार दिया। सिरकटे ने ऐसे देखा, देखने के बाद तुरंत स्पीड से भागते हुए मेरे पिताजी के चाचा के सामने आके खड़ा हो गया। और मेरे पिताजी का चाचा वो अचानक, ताऊ जी अचानक बेहोश हो गया, वहीं पे गिर गया। बेहोश होने के बाद वहीं पे गिर गया। लोग जैसे सुबह आए, देखा कि वो वहाँ पे गिरा हुआ है और लोगों ने उसको उठाया। उठाने के बाद हॉस्पिटल वगैरह ले गया। ले जाने के बाद पूछा कि क्या हुआ। बोला मैंने ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक आदमी को देखा जो कम से कम 10-12 फीट लंबा है और उसका सिर नहीं है। जैसे टॉर्च मारा मैंने, वो बिल्कुल आके मेरे आंखों के सामने बिल्कुल नज़दीक आके खड़ा हो गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं था मुझे फिर क्या हुआ। फिर उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। बुखार होने के बाद इंजेक्शन वगैरह लगाया, दवा वगैरह खिलाया, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे रहा। डॉक्टर ने इलाज वगैरह किया, कविराज वगैरह आए, तांत्रिक वगैरह आए, बहुत कुछ किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे ज़्यादा बीमार होने लगा और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दोस्तों, हमें पता नहीं है इस दुनिया में कैसा कैसा चीज़ है, लेकिन है, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है तो शैतान भी है। और ये हादसा मैंने अपने आँखों से देखा था, जो मेरे साथ हुआ था। अगर घटना सुन के आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाला टाइम में आप सभी को नया कुछ सुनाने के लिए कर सकूं। तब तक के लिए आपके भाई इजाज़त लेता है। जय हिंद।